अमेरिका से और हॉलैंड से डच नस्ल की गायें जो है वो स्पेशली तौर पर इंपोर्ट करके यहाँ पर रखी गई हैं। जेनेटिकली ये चीज़ पाई जाती है कि ये डेली का 40 लीटर जो दूध है वो प्रोड्यूस कर। हेलो चकवाल, मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद और आप सबको चकवाल प्लस पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बुबड़ कलां में एडी डेयरी फार्म पर, जहां पर अमेरिका से और हॉलैंड से डच नस्ल की गायें जो है वो स्पेशली तौर पर इंपोर्ट करके यहाँ पर रखी गई हैं और इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर एक गाय से 40 किलो जो है वो दूध हासिल किया जाता है। और यहाँ पे तकरीबन 150 से ज़ायद गायें मौजूद हैं और उनकी देखभाल की जाती है। क्योंकि ये अमेरिका से और हॉलैंड से इंपोर्ट की गई हैं, लिहाजा इनको वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जो उस इलाके में, उन ममालिक में इनको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता था। सो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो है वो पंखे भी लगाए गए हैं और इसके साथ इनके लिए शावर का भी इंतज़ाम किया गया। और इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर जो मिल्किंग है वो मशीनों के ज़रिए की जाती है। ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाती हैं इन गायों के थनों को और वहाँ से ये एक वक्त में 15 से 17 लीटर तक का जो दूध है वो जो है वो हासिल किया जाता है। और फिर उसको गाड़ी में डालकर ये जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं दूध की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाली, उनको ये दूध जो है वो रोज़ाना सप्लाई कर दिया जाता है। सो इनको जो है ख़ास तौर पे साइलेज जो है वो खिलाई जाती है और कहा जाता है कि अगर दिन में ये 2000 रुपये की साइलेज इस्तेमाल करती है एक गाय, तो वो 4000 रुपये का दूध जो है वो रोज़ाना का प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे जो लोकल ब्रीड है हमारे पाकिस्तान में वो तकरीबन 4 से 5 लीटर का दूध देती है, मगर ये जो बाहर से मंगवाई गई गायें हैं ये इतनी जो है वो इसमें महारत रखती हैं दूध देने में, या इनमें जेनेटिकली ये चीज़ पाई जाती है कि ये डेली का 40 लीटर जो दूध है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। और इनसे जो हासिल किया जाने वाला दूध है वो दूध भी क्वालिटी में हमारे लोकल जो ब्रीड का दूध होता है उससे कम नहीं है। और ये दूध नेस्ले और बहुत सारी दूसरी एंग्रो जिस तरह कंपनीज़ हैं वो इनसे ये दूध ख़रीदती हैं और इनको अच्छा खासा जो है वो मुनाफा देती हैं। डेयरी का जो बिज़नेस है अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श, और चकवाल में बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्म अब बन चुके हैं जहाँ पर बाहर से ब्रीड्स मंगवाई जाती हैं, ख़ास तौर पर हॉलैंड से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, और उनसे जो है वो बड़े पैमाने पर दूध जो है वो हासिल किया जाता है। सो आज हम बुबड़ कलां में एडी डेयरी फार्म पर आए और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम इंतज़ाम किया गया है। गाँव की सेहत का ख्याल रखा जाता है, उनको बाकायदा वैक्सीनेशन करवाई जाती है ताकि उनमें किसी किस्म की जो बीमारी है मौसमी वो ना आए। और यहाँ पर एक डॉक्टर जो है वो वेटरनरी के मौजूद हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके सोशल बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। ये गायें, उनका ये कहना है, हमने डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि ये गायें तो जिस तरह हमारी लोकल गायें हैं वो तो डुसें भी मारती हैं, मगर ये जो गायें हैं ये बहुत प्यार करती हैं और किसी किस्म का ना नुकसान पहुंचाती हैं, ना हम इनके साथ जो है वो इस तरह जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं जिस तरह हमारे यहाँ अमूमी तौर पे देहातों में ये कल्चर पाया जाता है कि आप डंडे मार रहे हैं, सोटे मार रहे हैं और उनको हाँक रहे हैं। मगर ये गायें जो हैं वो, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। ये इंसानों के साथ भी प्यार करती हैं और इंसान भी ऑब्वियसली इनके साथ प्यार करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोना उगलती हैं भाई। रोज़ाना का ये 40 लीटर दूध देना ये बड़ी एक ख़ास बात है। और ये जिस तरह एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल आया था, ये 21वीं सदी में ही आया था कि आप दूसरे ममालिक से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गायें हैं, काउज़ हैं, उनको आप पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप भी बेहतरीन क्वालिटी का जो दूध है वो हासिल कर सकें। यहाँ पर एक जो अंसर है वो बड़ा अफसोस का ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में भी आज से 100-200 साल पहले अमेरिका, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान में जो गायें थीं वो एक ही तरह का दूध दिया करती थी, 4-5 किलो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब आबादी में इजाफा हुआ तो उन ममालिक के लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की, इन गायों में इनकी ब्रीड्स जो हैं वो नई तैयार की हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती हैं। और अब जो है वो 40 से 50 लीटर तक दूध देने वाली गायें भी दुनिया में मौजूद है। मगर हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, इस पर कोई मेहनत और काम नहीं किया गया कि हमारे यहाँ जो गायें हैं, जो लोकल ब्रीड्स पाई जाती हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाए और उनसे भी ज़्यादा मिकदार में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे दूध हासिल की जाए। सो आज यहाँ आने का मकसद ये था और आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि चकवाल में इतने बड़े पैमाने पे माशाल्लाह काउज़ की ब्रीडिंग हो रही है, उनसे दूध हासिल किया जा रहा है, उनसे मीट हासिल किया जा रहा है। तो ये कारोबार जो है वो बहुत मुनाफा बख्श है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। चकवाल प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।